दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। इसका मतलब क्या होता है? एक चुटकी नॉइस। अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देख लिया अच्छे से। अब यहाँ पे देखो इसके लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ है, डेथ उनका मतलब निधन कब हुआ है, ये सारा चीज़ हम लोग को जानना होगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से आती है। उसके बाद हम लोग अच्छे से समरी यानी सारांश को देखेंगे। तो चलो यहाँ पे पहले लेखक यानी राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो ए पिंच ऑफ स्नफ, इसके राइटर कौन है? मनोहर मालगोनकर। इनकी तस्वीर ये है। मनोहर मालगोनकर के द्वारा ये जो है चैप्टर लिखा गया है, ये कहानी लिखा गया है, रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। उसके बाद ही वॉज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर, वो ये जो है आर्मी ऑफिसर भी थे। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ है? तो 12 जुलाई 1913 को मुंबई में इनका जन्म हुआ है। 12 जुलाई 1913 को जन्म इनका मुंबई में हुआ है। उसके बाद इनका निधन कब हुआ है? 14 जून 2010 को। 14 जून 2010 में कर्नाटका में इनका निधन हुआ है। तो ये दो डेट जो है आप अच्छे से याद रखना। और ये पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है? मनोहर मालगोनकर। तो ये तीन जो है टॉपिक ना, तीन तो यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, अच्छे से याद रखिए क्योंकि इससे ही क्वेश्चन ज़्यादा चांस है इस चैप्टर से आएगी ऑब्जेक्टिव में। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ का पहला स्टेंजा में लेखक क्या चीज बतलाना चाहे हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेंजा में लिखा हुआ है ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। तो यहाँ पे बतलाया गया है मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखी गई यह एक मजाहिया कहानी है। मजाहिया का मतलब क्या होता है? मजाकिया टाइप का, मतलब थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह नहीं होता है, उस टाइप का ये जो है कहानी है, स्टोरी है, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया। ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया, वह भारत के एक महान उपन्यासकार भी थे। He has presented a comic story full of wit and adventure. उन्होंने विवेक और जोखिम से भरा हुआ एक कहानी पेश की है। जोखिम और विवेक से भरा हुआ एक कहानी पेश किए हैं। उसके यहाँ पे क्या है? नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर। यहाँ पे क्या है? जिसमें नानू काका लेखक के मामा एवं मुख्य किरदार में हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए क्या है? द राइटर हिमसेल्फ नरेट द स्टोरी हेयर। तो यहाँ पे क्या है? लेखक खुद ही यहाँ इस कहानी को बयां किए हैं। एक बार अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है एक बहुत ही मजाहिया कहानी है जो कि मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया, वह भारत के एक महान नॉवलिस्ट थे, तो उपन्यासकार थे। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ही हैज प्रेजेंटेड ए कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। तो यहाँ पे क्या बोले हैं? उन्होंने विवेक और जोखिम से भरी हुई एक कहानी पेश की है। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या है? नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर। नानू काका जो है मेन कैरेक्टर में है, मेन पात्र में है और मैटरनल अंकल भी है। किसके? नरेटर के, लेखक के। उसके बाद यहाँ पे क्या है? द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हेयर। यहाँ पे जो लेखक अपने खुद को यहाँ पे बयान किए हैं ये चीज अपने कहानी को। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये फर्स्ट स्टेंजा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप इसको एक काम करिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और साथ में याद भी हो जाएगा, जिससे आप अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से लिख पाओगे। सो डेट इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर आगे चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं इसमें क्या बतलाए हैं लेखक जी। फिर यहाँ पे क्या है? नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स एंड द नरेटर हु इज एन अंडर सिक्योरिटी हैज टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑन मदर्स इंसिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या बतलाया गया है? नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने दिल्ली आते हैं और लेखक जो एक अंडर सिक्योरिटी हैं, माँ के कहने पर उन्हें लेकर नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अंडर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? मतलब किसी के दबाव में आके कहीं पे जाना। मतलब देखो यहाँ पे माँ उसको बोली, इसीलिए वो लेखक जो थे मनोहर मालगोनकर उनको नानू काका को लेके नॉर्थ ब्लॉक गए। वो मतलब सिर्फ माँ के कहने पे, दबाव में आके, उनका मन नहीं था जाने का, फिर भी वो गए क्योंकि उसको माँ कहे हैं, मदर उनके बोले हैं, तो इसके वजह से वो गए। फिर आगे क्या है? बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बिटर देन देयर। यहाँ पे क्या है? बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बिटर देयर। तो यहाँ पे बतलाया गया है लेकिन नानू काका का तजुर्बा वहाँ करवा होता है। वह जो है एक नुइस मतलब चुटकी जो खैनी होता है वो अपने मुंह में रखे हुए मतलब थे, और जब वो ऐसे स्टेशन पे भी जब मिले थे उस समय भी कुछ वैसा ही उनका हाल था। काफ़ी अच्छा ड्रेस भी था उनका, नेता की तरह, जैसे लीडर ड्रेस वगैरह पहनते हैं, धोती कुर्ता उस टाइप का पहने हुए थे, और साथ में एक चुटकी नॉइस मतलब एक चुटकी खैनी भी मुंह में रखे हुए थे।
तो ये सब चीज़ जो है लेखक अच्छे से, अगर आप चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ोगे उसमें पता चलेगा, लेकिन खास करके अभी वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। बस यहाँ पे समरी अच्छे से तैयार करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करो, वो सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे चलो नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं क्या बतलाया है यहाँ पे कवि। लेटर he goes to meet Sohan Lal, who is a party boss, and successfully impressed him by his word and bit showing that he knows the ambassador बरकत अली। तो यहाँ पे क्या बतलाया गया है, इसमें बोला गया है फिर वह सोहन लाल से मिलने जाते हैं जो एक पार्टी अध्यक्ष है और उस पर अपने शब्दों एवं विवेक से सफलतापूर्वक प्रभाव डालते हैं। यह दिखाते हैं कि वह राजदूत बरकत अली को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है उसके बाद यहाँ पे है ड्यूरिंग टॉक विथ सोहन लाल ही कम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। Also he knew that Sohan Lal wanted his son to get married with welfare minister's daughter, but the minister refuses। तो यहाँ पे क्या बतलाया गया है, सोहन लाल से बातचीत के दौरान ही उन्हें कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है। जब वो सोहन लाल से बात कर रहे थे तभी उनको कल्याण मंत्री के बारे में जानने को मिलता है। साथ में ही उन्हें ये भी मालूम हो जाता है कि सोहन लाल अपने बेटी की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से करवाना चाहता है, पर मंत्री जो है उन्हें इनकार कर देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिए और फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखते हैं क्या है यहाँ पे, अगला स्टेंजा में यहाँ पे क्या बोला गया है ये अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स हिज डॉटर मैरिड टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर। दूसरे तरफ यहाँ पे वेलफेयर मिनिस्टर जो है, कल्याण मंत्री जो है, अपनी बेटी की शादी निन्नौर के राजकुमार से तय कर दिए हैं। नाउ अब नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गेस ऑफ हेरिडिटी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। तो यहाँ पे क्या बतलाए हैं, अब नानू काका निन्नौर के महाराज के पुश्तैनी जोशी के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं। देखो वो तो मतलब चीटिंग ही कर रहे थे ना, वो मतलब ऐसे ही वेशभूषा ऐसा बना के गए थे कि पुश्तैनी जोशी लगे और उसमें वो गए थे कल्याण मंत्री से मिलने, और साथ में नैरेटर यानी लेखक को भी लेके गए थे। फिर आगे देखो यहाँ पे क्या बतलाया गया है, आगे यहाँ पे बतलाया गया है एंड ही मेंशन इट ऑन विजिटर्स बुक। अब देखो यहाँ पे कल्याण मंत्री से जब आप मिलने जाओगे ना तो वहाँ पे विजिटर्स बुक एक आता है कि कौन कौन आया कौन कौन गया, मिलने के लिए कौन आया था, कौन मिल के गया, कौन नहीं मिला। तो इसका एक वहाँ पे विजिटर्स बुक बनता है। तो वो वहाँ पे ये चीज़ लिख दिए थे। उस समय क्या था, मिनिस्टर जो थे बिजी थे, वो मतलब कुछ काम से बिजी थे, वो नहीं थे वहाँ पे। तो वो क्या किए, अपना वो विजिटर बुक में लिख दिए कि हम यहाँ पे आए थे। तो उसके बाद क्या हुआ चलिए देखते हैं। एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट दिस, तो जैसे ही उनको जितना जल्दी उसको पता चला, वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री को जब ही ये बात पता चला, ही हिमसेल्फ विजिट माई होम टू मीट नानू काका। मतलब जैसे ही ये वेलफेयर मिनिस्टर को ये बात पता चलता है कि ये हमारे पुश्तैनी, यहाँ के पुश्तैनी जो यहाँ क्या चीज़ हैं, एस्ट्रोलॉजर जो है जोशी जो है, वो जब ही उनके यहाँ पधारे थे, उनके यहाँ आए थे, लेकिन वो कुछ काम से बिजी थे तो वो उनसे मिल नहीं पाए थे। सो वो क्या किए, तुरंत ही उनके घर चले गए, मतलब नैरेटर लेखक के घर चले गए। अब देखो यहाँ पे नानू काका कहाँ रह रहे थे, लेखक के यहाँ रह रहे थे। और जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर को ये बात पता चलता है कि मतलब पुश्तैनी यहाँ पे कौन, पुश्तैनी जोशी हमसे मिलने आया था, किसके, निन्नौर के राजकुमार के के तरफ से, ये जो है महाराज के तरफ से उनके पुश्तैनी जोशी मिलने आए थे। तो जैसे ये बात जो है वेलफेयर मिनिस्टर को पता चलता है, वो तुरंत ही भागे भागे आते हैं लेखक के घर पे जहाँ नानू काका रहते हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो हम लोग कंप्लीट हो गया। अब आइए यहाँ पे फाइनल लाइन में आपको क्या लिखना है, तो ये लाइन आपको पक्का लिखना है एग्जाम में जब आए तो। फाइनल दिस इज ए फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालवणकर वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द कैरेक्टर, इट इज़ रियली लिव्स ए जेन्युइन फ्रेश टच ऑन रीडर्स माइंड। तो यहाँ पे क्या है, अंततः यह मनोहर मालवणकर की एक बेहतरीन रचना है जहाँ उन्होंने किरदारों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। यह वाकई पढ़ने वाले के जहन पर एक ताज़ा असर छोड़ जाता है। तो ये चीज़ अच्छे से यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं, अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। अगर समझ में नहीं आया कुछ चीज़ तो हो सकता है नहीं आया होगा, बाकी यहाँ पे एक बार अगर अच्छे से आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट में अगर बात करें इस स्टोरी के बारे में, तो देखो इसके राइटर है मनोहर मालवणकर जी, जो एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं, और उनका जन्म जो है 12 जुलाई 1913 को मुंबई में हुआ है। डेथ उनका हुआ है 14 जून 2010 को कर्नाटका में। ये चीज़ देख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है,
ए पिंच ऑफ स्नफ एक बहुत ही मजाकिया कहानी है, मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया, और वो भारत के एक महान उपन्यासकार भी है। इसमें क्या है, बहुत ही जोखिम और विवेकपूर्ण एक कहानी लिखे हैं इसमें मनोहर मालगोंकर। इसमें क्या है कि उनके जो मामा थे तो वो कहाँ से आए थे, दिल्ली आए थे। किससे मिलने के लिए, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, अपने माँ के कहने पे लेखक को जाना पड़ा स्टेशन उनको लाने के लिए, तो वो लाए। उसके बाद उनको ब्लॉक जाना पड़ा, कौन सा ब्लॉक में जाना था, बी ब्लॉक में जाना था, तो वो वहाँ पे लेके गए, नॉर्थ ब्लॉक में उनको जाना था, तो वो वहाँ पे लेके गए लेखक को। उसके बाद वो सोहनलाल से मिले। वहाँ पे क्या था, वो थोड़ा बहुत पार्टी लीडर के बारे में थोड़ा बहुत डिंग डांग दिए, मतलब थोड़ा बहुत झूठ झाट बोले कि एम्बेसडर को जानते हैं, बरकत अली को जानते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ से उन पे जो है प्रभाव बनाया, ताकि जो वो उससे इम्प्रेस हो पाए। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, वो ये भी जाने कि वो सोहनलाल जो है अपनी बेटे के शादी उस वेलफेयर मिनिस्टर से करवाना चाहते हैं, लेकिन वो वेलफेयर मिनिस्टर जो है उनको मना कर देता है। तो उसके बाद क्या है, वो जो है उसके बाद आगे दूसरी तरफ क्या था, वो जो वेलफेयर मिनिस्टर थे अपने बेटी की शादी निन्नौर के राजकुमार से तय कर दिए थे। अब वो क्या किए, नानू काका बहुत ही अजीब आदमी थे वो क्या किए, मतलब जो है निन्नौर के पुश्तैनी जो जोशी होते हैं उसके रूप में आए। कहाँ पे, वेलफेयर मिनिस्टर के पास, उनके ऑफिस में गए। लेकिन वो कुछ काम से बिजी थे, ऑफिसर जो थे वो बिजी थे, सो डैट वो उससे नहीं मिल पाए। तो वो क्या किया, अपना विजिटर बुक में वो अपना नाम वगैरह लिख दिए कि हम आए थे, और अपना एड्रेस वहाँ पे लिख दिए। तो वो जैसे ही कल्याण मंत्री को ये बात पता चलता है कि निन्नौर के पुश्तैनी जोशी आए हैं थे हमारे यहाँ, लेकिन हम उससे नहीं मिल पाए हैं, तो वो भागे भागे उस जोशी के घर आए, मतलब नानू काका के घर आए। नानू काका कहाँ रह रहे थे, मनोहर मालगोंकर के घर, तो उनके यहाँ आए। तो बहुत ही अजीब सा नहीं है स्टोरी है यहाँ पे, क्या चीज़, मतलब सारा चीज़ झूठी चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर पता चलता कि ये सही में वो जोशी नहीं है, तो उस पर सजा भी हो सकती थी कुछ, मतलब वो मिनिस्टर था, कुछ ना कुछ तो करता है। तो यहाँ पे ये जो है फाइनली जो है बहुत ही अच्छा स्टोरी है मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया, जहाँ पे किरदार मतलब कैरेक्टर को बहुत अच्छा वो प्रेजेंट किए हैं, बहुत अच्छा से बताएं खूबसूरती से। और यहाँ पे सही में अगर बोला जाए तो ये पढ़ने वाले के जहन में एक ताज़ा असर छोड़ जाता है। ये चैप्टर स्टोरी काफ़ी अच्छा है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो फिर से दोबारा देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।